एक समय की बात है, हीरापुर नाम के एक गांव में हरिकिशन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत से लोगों को अन्नदान करके उनकी भूख मिटाता था। वो अन्नदान दिए बिना कभी भोजन नहीं करता था। एक दिन वो अपने घर के बाहर किसी अतिथि का इंतजार कर रहा था, पर उस काफी समय तक कोई अतिथि नहीं आया था। ये क्या, आज एक भी अतिथि नहीं आया है। ऐसा लग रहा है आज भी व्रत मेरा भंग ही होगा। अतिथि को खिलाए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं जल्दी से जाकर खाना खा लेता हूं। उसी समय कुछ देर बाद एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। बाप रे, हे भगवान, और कितना घूमना होगा। आज कोई भी मेरे पास से सब्जियां नहीं खरीद रहा है। ऐसे ही दिन गुजरेगा तो मैं आज एक फूटी कोड़ी भी नहीं कमा सकूंगा। बाप रे, यहाँ बैठना ठीक रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के बगल के गांव में चला जाऊंगा बाद में। हाँ। हरिकिशन खाना खाने बैठते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे ये क्या, बाहर से मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। शांति, ओ शांति, एक बार बाहर जाकर देखना तो कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तुम कौन हो भैया? किससे मिलना है तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? माई, मैं गांव में सब्जियां बेचने वाला व्यापारी हूँ। हर गांव में हर रोज सब्जियां बेचने जाता हूँ, और आज तो किसी ने भी मेरी सब्जियां नहीं खरीदी हैं, इसलिए इतनी दूर तक आना पड़ा है मुझे। आपको कुछ सब्जियां चाहिए क्या माई? मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं माई। अच्छा ठीक है, तुम तो बहुत दूर से आए होगे ना। ये बताओ कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं माई, मैं जब भी सब्जियां बेचने के लिए जाता हूँ ना, तो 2-3 घंटे में सारी सब्जियां बेचकर वापस घर चला जाता हूँ। लेकिन आज मुझसे किसी ने भी सब्जियां नहीं खरीदी है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाय राम, तुम थोड़ी देर यहीं पर बैठो भैया, मैं अभी आती हूँ। सुनिए जी, कोई अतिथि आया है बाहर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। आप रुकिए, मैं उसे खाना देकर आती हूँ जरा। हे राम, यह तो भगवान की कृपा है। मैं खाना खाने वाला था। अगर वैसा करता तो व्रत आज भंग हो जाता मेरा। भगवान आए हैं व्यक्ति के रूप में। भैया, पहले आप ये भोजन स्वीकार कीजिए। अरे, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप मुझे खाना खिला रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं। भैया, पहले आप खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। अब ठीक से पेट भर के खाना। सारे पकवान बहुत अच्छे हैं ना? इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये बहुत ही अच्छा है। पंडित जी, आपको ये सब्जियां लेनी पड़ेगी, मना मत करिए। आपको कुछ सब्जियां दे दूंगा तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी माई। क्षमा कीजिए, आपके पास से कोई भी प्रतिफल की आशा करके हमने आपको भोजन नहीं करवाया था। रोज कम से कम एक अतिथि को भोजन देने के बाद ही मैं खाना खाता हूँ, और यही मेरा रोज का नियम है। अगर मैंने आपके पास से यह सब्जियां ली तो उस नियम का उल्लंघन होगा। आप जैसे महान लोगों के घर में भोजन करना मेरा सौभाग्य है। अब मैं विदा लेता हूँ पंडित जी। तुमने देखा ना पार्वती, उसकी आंखों में मुझे भोजन का आनंद दिखाई दे रहा था। उसने पेट भर के खाना खाया, और ये देखकर ही हमें बहुत खुशी हो रही है। आप इतने सालों से इतने लोगों को अन्नदान करा रहे हैं, क्या हमें इसका कोई फायदा मिलने वाला है? क्या आपको सच में यकीन है? अगर ऐसा होता तो हम इतने सालों से गरीबी क्यों झेल रहे हैं, बताइए मुझे। मैं तो हर एक दिन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में सेवा करता हूँ। माँ कभी खाने और बाकी सब चीजों में कभी कमी महसूस नहीं होने देती है। ऊपर से रोज किसी न किसी व्यक्ति को खाना देने की शक्ति दे रही है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? शांति बोलो। मैं तो हमेशा आपके कहे अनुसार ही चलती हूँ। उस राज्य की महाराज उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थे। किसी बात को लेकर उन्होंने रानी से कहा, कितनी अच्छी खबर सुनाई है महारानी। आज हमारे ख्वाब सच होने वाले हैं। तुम माँ बनने वाली हो, हमारे राज्य को तुम युवराज देने वाली हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकता। आपको इतना ज्यादा खुश मैंने आज तक नहीं देखा महाराज। इतनी जल्दी भी क्या है? युवराज के आने में तो अभी बहुत समय है। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आज से तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है। अब तुम पूरी तरह से आराम करो, बस अच्छे अच्छे फल खाओ। ठीक है, मैं जरूर आपका कहना मानूंगी महाराज। आप देखिएगा, हमारा युवराज बहुत ही सुंदर और सुशील पैदा होगा। इस तरह महाराज के घर युवराज के आगमन का समाचार सुनकर सब बहुत खुश हो गए थे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, हाँ, तो मैं तो इतने दिनों से अनुदान कर ही रहा हूँ, तो मुझे कितना अब तक पुण्य मिला होगा? यह बात मुझे आखिर कौन बताएगा? देवी माँ, आप मेरे संदेह का निकाल कर सकोगे क्या? देखो हरिकिशन, अब तुम यहाँ से पूरब की दिशा में राजधानी की तरफ प्रस्थान करना। तुम्हें तुम्हारे संदेह का सही समाधान मिल जाएगा। ठीक है माता, मैं अभी सफर शुरू कर दूंगा। इस तरह हरिकिशन देवी माँ के वचन के अनुसार पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना शुरू करता है। बाप रे, बहुत दूर सफर तय किया है। अभी बहुत जोर से भूख लगी है। किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। ये क्या है हरिकिशन? आज दान किए बिना ही खुद खाने के लिए सोच रहे हो इस घने जंगल में? नमस्कार ऋषिवर। अगर मैं दान करने के लिए सोचा तो अभी इस घने जंगल में कौन दान स्वीकार करेगा महोदय?
इसीलिए मैं यह खुद खाने के लिए सोच रहा था। क्यों नहीं है कोई भी? तुम्हारे सामने मैं खड़ा तो हूं ना, मुझे खिला दो रोटी, मैं खाऊंगा आज तुम्हारे हाथ से। जरूर आर्शिवर, यह लीजिए, यह तो मेरा सौभाग्य है। इस पोटली में 2 रोटी है, एक मेरी एक आपकी। उन दोनों के खाना खा लेने के बाद हाँ, तो फिर तुम्हें इतनी दूर कैसे आना पड़ा? किसके लिए तुम यहाँ आए हो हरिकिशन? मैं तो हर एक दिन अन्नदान कर रहा हूँ आर्शिवर। उसका पुण्य फल मुझे कितना मिलता है, यह बात जानने के लिए सफर कर रहा हूँ मैं तो। फिर तुम बहुत अच्छे काम पर निकले हो, मगर तुझे सही उत्तर देने वाला एक ही आदमी है यहाँ, वो है इस राज्य का युवराज। तुम राजधानी जाना और तुम वहां पर जाके उस युवराज को सारी बातें बता देना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से निकलकर अब मुझे सीधा राजधानी जाना है, मगर राजधानी तो यहाँ से बहुत दूर है। तो आप आज्ञा दीजिए मुनिवर, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरह हरिकिशन उस घने जंगल में सफर करते हुए राजधानी की ओर बढ़ता है। आगे चलकर उसे एक व्यक्ति पेड़ काटता हुआ नजर आता है। ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत है, इसको काटना इतना आसान नहीं है। ये क्या लगता है? कुछ तो आवाज आ रही है, फिर से शेर इसी तरफ आ रहा है क्या? शायद बहुत नजदीक है, मुझे भाग के निकलना होगा। इस तरह गोपाल भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इतने में शेर हरिकिशन के पीछे पड़ जाता है। वह बहुत तेज भागता है। ये क्या? ये तो एक ब्राह्मण लग रहा है। लगता है कि अब ये शेर का शिकार होने वाला है। इसे तो जल्दी से जल्दी पेड़ पर चढ़ा के बचाना होगा। अरे पंडित जी, ये यहाँ पेड़ पर देखिए, ऊपर, मेरा हाथ पकड़िए जल्दी। इसके बाद गोपाल हरिकिशन को भी हाथ देकर ऊपर पेड़ पर खींच लेता है। इतने में शेर आगे बढ़ जाता है। बाप रे, शेर चला गया। अब तो डरने की कोई बात नहीं है, हम नीचे उतर सकते हैं। पंडित जी चलिए अब नीचे उतरते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं शेर का शिकार होने ही वाला था। आप जैसे पंडित को मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित जी। जो मुझसे बन पड़ा बस वही मैंने कर दिया। फिर भी इस घने जंगल में आप कर क्या रहे हैं? लेकिन अजीब बात है, आप यहाँ क्यों आए हैं? ओ, मैं तो हर एक दिन अन्नदान करता हूँ। उस अन्नदान का मुझे कितना पुण्य मिला है, यही जानने के लिए निकला हूँ। एक आर्शिवर ने कहा, इस राज्य के युवराज मुझे इसका उत्तर देंगे, इसलिए मैं राजधानी जा रहा हूँ। ये क्या? इस राज्य के युवराज आपको उत्तर देने वाले हैं क्या? आप पागल हो गए हैं क्या पंडित जी? आप क्या बोल रहे हैं पता है? अरे, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम अनाप शनाप क्यों बोलने लग गए? मैं कौन हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या? मैं कैसे पागल बनूंगा? मैं तो अन्नपूर्ण देवी के मंदिर में पुजारी हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। मुझे तुम पागल बोलोगे? ये क्या बात हुई? अरे और नहीं तो क्या बोलूं पंडित जी, बताओ। आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। अब तक इस राज्य में कोई युवराज पैदा ही नहीं हुआ और आप उससे बात करेंगे? जल्दी युवराज का जन्म होने वाला है, ये बात तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुन ली है। मैं तो महाराज की पाकशाला में लकड़ियां देने वाला आदमी हूँ, बस इससे आगे नहीं जानता। ये क्या बोल रहे हो तुम? महाराज को संतान नहीं है क्या? जल्द ही युवराज का जन्म होने वाला है। तो फिर उस आर्शिवर ने मुझसे ऐसा क्यों बोला था? अगर ऐसा बोला तो बात झूठी नहीं होगी ना? जरूर महाराज को संतान होगा, शायद तुझे मालूम नहीं। पंडित जी, मैंने तो पहले ही बोला था, मैं तो हर रोज इस जंगल से लकड़ियों को काट के राजधानी में देकर आता जाता हूँ। मुझे पूरी तरह से पता है महाराज को अब तक कोई संतान नहीं है, जल्दी राजकुमार पैदा होने वाले हैं। अगर तुम्हारी बात सच है तो जल्द ही जन्म लेने वाले युवराज मुझे क्या उत्तर देंगे? बताओ जरा। संतान को बात करने के लिए भी कम से कम 3 साल लगेंगे। मुझे तो सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ ठीक है, यह सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। जल्दी चलिए, बारिश होने वाली है। अब यहाँ से बहुत सारे सांप बाहर निकलेंगे, वो सारे बहुत जहरीले सांप है। अगर 10 लिया तो सीधा कैलाश प्राप्ति होगी। मुझे राजधानी जाना है, मैं चला जाऊंगा। आप कैसे जाएंगे? जिस रास्ते से आप जा रहे हैं यह रास्ता तो बिल्कुल राजधानी को नहीं जाता। इस रास्ते पर भटक के आप लगता है बहुत दूर आ गए। अभी तो शाम ढल गई है। आज रात को आप मेरे घर आराम कर लीजिए और कल सुबह आपको इस पूर्व की दिशा में जाने वाले रास्ते से जाना है। अरे फिर भी मैं आपके साथ आऊंगा ना, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, बारिश पड़ रही है, आ जाइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। ठीक है, कोई नहीं, भगवान ने ही तुम्हारे पास भेजा है किसी कारणवश। इस तरह हरिकिशन उस रात को आराम करने के लिए गोपाल के घर पर रुक जाता है। महाराज, आप जैसे बड़े पंडित को मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी में शायद नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह मैं कुछ खाने को बनाकर गया था, आ जाइए दोनों मिलके खा लेते हैं। आ जाइए। नहीं, उस खाने को तुमने बनाया था ना, अगर मुझे दोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए। तुम भोजन कर लो, जाओ। पंडित जी, हम दोनों को ही भूख लगी है, ऊपर से कल सुबह उठ के बहुत दूर सफर करना है हमें। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आके खाना खा लीजिए। मेरे घर आने वाले मेहमान को मैं कभी भूखा नहीं रहने देता। ठीक है, आधा आधा बांट के खाएंगे। फिर वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के कुछ देर बाद ये क्या, ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ये कब तक कम होगी? अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात का संदेह है कि हमने हमारी जिंदगी में कितना पुण्य कमाया है। यह राज जानने का भी एक तरीका है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देवी माँ ने बोला तो जरूर ही होगा, शक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस देश का युवराज जन्म लेके कम से कम 3 साल का होगा।
तभी आपको उत्तर देने वाला होगा ना। तब तक के लिए आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए राह नहीं देखेंगे क्या? वो लोग आपके बारे में चिंता करते होंगे पंडित जी, और आप कहाँ गए? मेरा कहना मानिए और अपने गांव वापस जाइए। 3 साल के बाद फिर आइए, और तब तक तो युवराज भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। मैं एक बार राजधानी जाने के लिए निकल पड़ा हूं ना, तो वापस नहीं जाऊंगा। किसी भी परिस्थिति में मुझे कल के कल राजधानी पहुंचना ही होगा। अब मुझे जोर से नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊंगा। कल सुबह मैं जल्दी ही उठ जाऊंगा। तुम्हारे कोई बीवी बच्चे नहीं है क्या? और आजू बाजू में कोई रिश्तेदार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है पंडित जी, मैं अकेला ही हूँ। मुझे कमा के किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे बारे में छोड़िए, आप आराम से सो जाइए। आज मुझे नींद नहीं आ रही है, तो लगता है कि मुझे तो आज पूरी रात ही जगना पड़ेगा। इसके बाद हरिकिशन सो जाता है, लेकिन गोपाल को नींद नहीं आती है। ये क्या? खाना खाए हुए मुझे इतना समय हो गया है, अब तक नींद नहीं आ रही है। लगता है आज खाना पेट भर के नहीं खाया ना, इसीलिए नहीं आ रही। आधा खाना उस पंडित जी को दे दिया तो क्या करे? भूखे पेट नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, घर आए मेहमान को बगैर खाना खिलाए कैसे घर में सोने देंगे? कम से कम पंडित जी तो सुकून से सो रहे हैं। बहुत ठंडा मौसम है, बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो पेशाब करने के लिए जाना है, कैसे जाऊं मैं? इस लालटेन को लेकर ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। कितनी देर तक रोके रखूंगा? इसके बाद गोपाल पेशाब करने के लिए पास के एक पेड़ के पास जाता है। बाप रे, यह बारिश तो और बढ़ गई है। हाँ, उस पेड़ के नीचे जाऊंगा। इसके बाद गोपाल पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ के पास जाते समय गलती से उसका पैर सांप के ऊपर आ जाता है। वो सांप झट से गोपाल को डस लेता है। वो सांप बहुत ही जहरीला था, जिस वजह से गोपाल वहीं पर मर जाता है। यह बात अंदर सोने वाले हरिकिशन को पता ही नहीं थी। अगली सुबह जब वह नींद से जगता है, तब अरे, ये गोपाल कहाँ गया? मेरे उठने से पहले ही जाग गया वह। और बाहर तो बारिश भी रुक चुकी है। गोपाल, ओ गोपाल, कहाँ गए? ये क्या? गोपाल जमीन पर गिरा हुआ है, बगल में लालटेन भी है। अरे गोपाल, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? और ये जमीन पर क्यों पड़े हुए हो? वैसे कुछ देर तक कोशिश करने के बाद गोपाल सांप के डसने की वजह से मर चुका था। यह जानकर पंडित जी, ये क्या? गोपाल रात के समय बाहर कुछ काम से आया होगा। इसके पांव पर तो सांप के डसने के निशान हैं। ये क्या? कल रात को मुझे अच्छे से खाना खिलाकर आराम से बात करने वाला गोपाल सुबह तक मुर्दा बनकर जमीन पर पड़ा है। अब क्या करूं? सब तो विधि का विधान है। अरे रे, क्या करूं अब मैं? इसने तो बताया कि इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर इस गोपाल का अंतिम संस्कार मुझे ही करना होगा। अब तो यह आदमी स्वर्ग पहुंच गया होगा। मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से नहा धोकर राजधानी के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद हरिकिशन चलते चलते राजधानी पहुंचता है। राजमहल पहुंचकर युवराज ने जन्म ले लिया है। हे भगवान, कितनी अच्छी खबर है। आज तो बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन राज्य के हर एक आदमी को हम अन्नदान और वस्त्रदान करेंगे। बोल के ढंडोरा पिटवा दीजिए मंत्री जी, जल्दी करिए, जाइए। अभी हम महारानी के कक्ष में जाएंगे, उन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। इसके बाद महाराज युवराज को देखने के लिए उनके कक्ष पहुंचते हैं। इतने में हरिकिशन राजमहल के पास पहुंचता है। अरे ओ पंडित जी, अंदर महल में जाने के लिए आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अन्नदान और वस्त्रदान सब कुछ बाहर मैदान में ही देते हैं। आप वहाँ पे जाइए, उसके लिए थोड़ा और समय लगेगा। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। देखिए, मेरा नाम हरिकिशन है। मैं यहाँ अन्नदान और वस्त्रदान के लिए नहीं आया हूँ। मैं युवराज से मिलने के लिए आया हूँ। युवराज मुझे एक राज बताने वाले हैं। क्या आप युवराज से मिलने के लिए आए हैं क्या पंडित जी? हमारे युवराज ने अभी जन्म लिए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वो तुमसे कैसे बात करेंगे? दिखने में तो बहुत ही भले लग रहे हो आप पंडित जी। जरा खुद दिमाग पे जोर डालकर सोचिए। हमारे युवराज अभी अभी पैदा हुए हैं। तुम्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। अब तुम जा सकते हो। मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ पर देवी माँ ने भेजा है युवराज को देखने के लिए। मुझे एक बार युवराज के पास तो लेकर चलिए। लगता है कि तुम पंडित नहीं, एक पागल पंडित हो। देवी माँ ने बोला है क्या तुम्हें? तुम उस बात को मान के यहाँ तक आ गए हो इतनी दूर, और तो और बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन तुम्हें दंड देना पड़ेगा। इसके बाद हरिकिशन वहाँ के एक नजदीकी पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगता है। इतने में ये क्या? हमारे राज पुरोहित अभी तक आए क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए खबर भेज दीजिए। उनको जल्दी आने के लिए कहिए। राजकुमार की कुंडली देखनी है और शांति पाठ भी कराना है। महाराज, हमारे लोग उनके घर गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में वो यहाँ पे नहीं आ सकेंगे महाराज। और किसी को ढूंढ के लाए क्या महाराज? ऐसा क्यों हुआ है? किसी दूसरे पंडित को तुरंत बुलाइए। अरे वहाँ पे देखो तो पेड़ के नीचे एक पंडित बैठा हुआ है। दिखने में तो वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा है। तुरंत उस पंडित को यहाँ पर बुला के लाओ। क्या पता उस पंडित का काम ये कर दे। पंडित जी, आपको हमारे महाराज अंदर बुला रहे हैं। जल्दी चलिए पंडित जी। यह क्या? मुझे तो अजीब लग रहा है। अभी तो इस सैनिक ने मुझे अंदर जाने से मना किया और मुझे बाहर भेज दिया था। फिर से आकर बोल रहा है कि महाराज ने मुझे आमंत्रित किया है। क्या बात है? यह विधि की लीला है। भगवान कब कहाँ क्या करेगा वही जाने। आप हमारे लिए आए हो क्या?
या गलती से मुझे ले जाने के लिए सोच रहे हो? नहीं नहीं, महाराज जी ने आपको दूर से देखा और आपको अंदर बुलाने के लिए आदेश दे दिया है। कृपा करके पधारिए। ठीक है, हम चलेंगे। इसके बाद हरिकिशन महल में जाकर महाराज को सब कुछ बताता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और किस लिए आया है। अजीब है, आप अन्नपूर्ण मंदिर के पुजारी हैं। क्या देवी माँ ने आपको यहाँ भेजा है? बहुत खुशी की बात है। फिर भी मेरा एक संदेह है, अभी 1 घंटा पहले जन्मा नवजात शिशु आपसे कैसे बात कर सकेगा? पहले मुझे युवराज के पास ले चलिए। देवी माँ की बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। उनकी बात सच होगी? ठीक है, फिर चलिए पंडित जी। महाराज हरिकिशन को युवराज के पास ले जाते हैं। हरिकिशन युवराज को देखकर, युवराज, मुझे अन्नपूर्णा देवी ने आपके पास भेजा है। मैंने बहुत सारे लोगों को अनुदान किया था। मैंने कितना पुण्य कमाया है, यह बात जानने के लिए तरस गया था मैं। वो आपसे जानने के लिए उत्सुक हूँ। आओ हरिकिशन आओ। तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैंने तुझे कल रात अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी थी और खाना भी खिलाया था। क्या तुम गोपाल हो? कल रात को मरने वाले गोपाल, और आज इस राजमहल में जन्म लिया है। माँ अन्नपूर्णा देवी ने बहुत अच्छा जन्म वरदान दिया है। जी हाँ हरिकिशन जी, मुझे आपके पुण्यों के बारे में सब पता है। आप जैसे महापुरुष को मैंने 1 रात खाना खिलाया था, वही मेरा किया हुआ सारा पुण्य है। आप जैसे एक आदमी को 1 दिन अन्नदान करने से मुझे इतना पुण्य मिल सकता है, मुझे इतना अच्छा जन्म मिल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने तो कितने सारे लोगों को खाना खिलाया है, तो आपको कितना पुण्य प्राप्त हुआ होगा। जरा सोच लीजिए, इस बात को तो आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। वाह वाह वाह, मेरा जन्म धन्य हो गया। महाराज, अब तो युवराज की बातों से आपको यकीन हो गया होगा। युवराज की कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई भी शांति पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। इस तरह अपने अन्नदान के पुण्य के बारे में जानकर हरिकिशन बहुत खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच जाता है। घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। इसके बाद वो लोग अन्नदान करते हुए आराम से जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।